रूम नंबर 317। नीरज को याद है, जब ट्रेन से उतरा था तो उसे लगा था जैसे शहर उसे देखकर चुप हो गया हो। लोग थे, गाड़ियां थीं, आवाजें भी, पर फिर भी कुछ मिसिंग था। जैसे कोई चीज उसका इंतजार कर रही हो। उसके माँ बाप ने कहा था, पढ़ाई पे ध्यान देना, हॉस्टल में एडजस्ट कर लेना। पर किसी ने ये नहीं बताया था कि कुछ हॉस्टल्स सिर्फ रहने के लिए नहीं होते। कुछ हॉस्टल्स कहानियां छुपा के रखते हैं। हॉस्टल का गेट जब खुला तो लोहे की आवाज ने जैसे रात को छेड़ दिया। गार्ड ने रजिस्टर आगे बढ़ाया। नाम लिखने के बाद 1 सेकंड के लिए नीरज को देखा, फिर नजर हटा ली, जैसे उसने सोच लिया हो, ये भी रह नहीं पाएगा। वार्डन ने फाइल पलटी। 317 पर आकर उसका हाथ रुक गया। वो मुस्कुराया, पर आंखों में झूठ था। रूम नंबर 317 है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तीसरी मंजिल तक चढ़ते वक्त नीरज ने महसूस किया कि हर सीढ़ी के साथ हवा और ठंडी होती जा रही है। जैसे ऊपर जाते जाते वो शहर से नहीं, वक्त से बाहर आ रहा हो। रूम 317 का दरवाज़ा खोलते ही उसे सब ठीक लगा, बेड, टेबल, अलमारी। पर फिर उसने खामोशी महसूस की। ये वो खामोशी नहीं होती जो रात में होती है, ये वो खामोशी थी जो कुछ देख चुकी हो। पहली रात नीरज सोया नहीं। वो लेटा रहा, फैन को देखता रहा, जो बंद होने के बाद भी धीरे धीरे हिल रहा था। और फिर रात के ठीक 3:17 बजे उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास सांस ली। बेड के नीचे से आवाज आई, रोने की नहीं, गला घुटने की। नीरज उठ बैठा, लाइट जलाई, सब नॉर्मल। पर जब सुबह हुई और उसने अलमारी हटाई तो पीछे एक डायरी गिरी। नाम लिखा था अमन। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं शायद जिंदा नहीं हूं। नीरज हर पेज के साथ भारी होता गया। कॉलेज, प्यार, प्रेशर, और फिर एक ही बात बार बार, मैं रेपिस्ट नहीं हूं। उस रात नीरज को सपना आया, उसी कमरे का। फैन के नीचे एक लड़का लटका हुआ, चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठता है, आंखें लाल नहीं, बस थकी हुई। और वो लड़का बोलता है, मैं गलत नहीं था, सिर्फ अकेला था। नीरज ने जब आंख खोली, उसका गला जल रहा था और रस्सी के निशान वहां थे। उस पल नीरज समझ गया, ये कमरा खाली नहीं है, और जो यहां था वो अब भी यहीं है। नीरज ने उस दिन कॉलेज जाना चाहा, पर उसके पैर हॉस्टल के गेट से आगे नहीं बढ़ रहे थे। जैसे रूम 317 ने उसे छोड़ना मना कर दिया हो। सुबह की रोशनी कमरे में आ रही थी, पर रोशनी होने के बावजूद कमरा अंधेरा लग रहा था। अंधेरा वो नहीं होता जो दिखाई देता है, अंधेरा वो होता है जो महसूस होता है। उसके गले के निशान अब भी वहां थे। मिरर के सामने खड़ा होकर नीरज ने उन्हें छुपाने की कोशिश की, पर सच जैसे छुप ही नहीं रहा था। जब वो कॉरिडोर में निकला तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। स्टूडेंट्स हंस रहे थे, किसी का बर्थडे था, कोई फोन पे माँ से बात कर रहा था। और नीरज को लगा जैसे वो ही गलत जगह आ गया हो। मेस में बैठकर उसने धीरे से एक लड़के से पूछा, इस रूम में पहले कौन रहता था? लड़का थोड़ा सोचकर बोला, रूम 317, वो तो हमेशा खाली ही लगता था भाई। उस एक लाइन ने नीरज को ठंड लगा दी, क्योंकि जो कमरा रात को सांस लेता है वो खाली कैसे हो सकता है। कॉलेज लाइब्रेरी में नीरज ने अमन की डायरी दोबारा खोली। इस बार उसने हर लाइन को बोल बोल कर पढ़ा, जैसे अमन उसके सामने बैठा हो। अमन लिखता था कि वो ज्यादा बोलने वाला नहीं था। उसने लिखा था कि जब रिया पहली बार उसकी जिंदगी में आई तो उसे लगा जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक लाइट जला दी हो, पर धीरे धीरे वो लाइट चुभने लगी। डायरी के बीच से एक फोटो गिर पड़ी, अमन और रिया। पर अमन कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, जैसे उसे पता हो कि ये पल बाद में उसके खिलाफ जाएगा। नीरज ने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पे देखा, अमन शर्मा मेमोरियल स्कॉलरशिप। उसका नाम उसे कब्र के पत्थर जैसा लगा। रात को जब वो रूम 317 लौटा तो कमरा उसे पहचान रहा था। फैन खुद चल पड़ा, हवा ठंडी हो गई, और अमन दिखा। इस बार पूरा, क्लियर, जिंदा लोगों से ज्यादा रियल। अमन ने कहा, मुझे मारना मुश्किल नहीं था, मुझे चुप करवाना आसान था। उस रात नीरज ने पहली बार अमन की यादें देखीं। सपने नहीं, यादें। इंटेरोगेशन रूम,
एक कुर्सी, एक बल्ब और अमन के सामने रिया के आंसू। रिया बोल रही थी, मैं टूट चुकी हूं, और अमन बस एक ही बात कह रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। पर कोई नहीं सुन रहा था। नीरज का दिमाग ये सब देखकर धीरे धीरे भारी होने लगा। उसे समझ आने लगा कि कभी कभी सच बोलना काफी नहीं होता, सच का सुना जाना जरूरी होता है। अगली सुबह नीरज एक सीनियर के पास गया। नाम था रोहित। रोहित ने पहले मना किया, फिर चुप रहा, फिर बोला कि सब जानते थे। बोला कि रिया पावरफुल थी। बोला कि कॉलेज ने इमेज बचाई। और सबसे आखिरी बात जो रोहित ने बोली, उसने नीरज के अंदर कुछ तोड़ दिया। हम चुप थे, और चुप रहना भी एक जुर्म होता है। उस रात रूम 317 में अमन गुस्सा नहीं था, वो थका हुआ था। उसने कहा, मुझे मारना मुश्किल नहीं था, मुझे चुप करवाना आसान था। उस रात नीरज ने पहली बार अमन की यादें देखीं। सपने नहीं, यादें। दीवार पर लिखा उभर आया, पहले धीरे फिर गहरा। सच बोलने की कीमत होती है। और उस रात नीरज ने महसूस किया कि कमरा उसे देख रहा है, पर यह जांच रहा है कि वो अमन जैसा निकलेगा या बाकी सब जैसा। सुबह घड़ी ने फिर से 3:17 AM दिखाया, और नीरज को समझ आ गया, ये सिर्फ शुरुआत थी। अंधेरे का चेहरा। नीरज को अब रात से डर नहीं लगता था, उसे दिन से लगने लगा था। दिन में लोग हंसते थे, बात करते थे, और उस हंसी के पीछे जो छुप जाता था वो रात के भूत से ज्यादा भयानक लगता था। कॉलेज की कॉरिडोर में चलते हुए उसे लगता था जैसे सब कुछ नॉर्मल है, पर जब वो किसी के चेहरे को ज्यादा देर देखता तो वहां कुछ खाली दिखता। और इसी खाली चेहरे में सबसे ज्यादा खाली थी रिया। पहली बार नीरज ने उसे पास से देखा। वाइट कुर्ती, सॉफ्ट स्माइल, आंखों के नीचे थोड़ा सा दर्द, वो दर्द जो लोगों को विश्वास दिला देता है। रिया बोल रही थी और सब सुन रहे थे। नीरज देख रहा था और अमन उसे दिखा रहा था। अमन की यादें अब सिर्फ फ्लैश नहीं होती थी, वो नीरज के दिमाग में घुस चुकी थी, जैसे अमन अपनी कहानी नीरज के दिमाग में लिख रहा हो। उसने देखा रिया का रोना, जो आंसू से ज्यादा टाइमिंग पर टिका होता था। उसने देखा रिया का गुस्सा, जो सिर्फ तब निकलता था जब कोई उसकी बात पर सवाल उठा था। रात को रूम 317 में नीरज अकेला बैठा था, पर वो अकेला नहीं था। अमन उसके सामने बैठा था, इस बार लटका हुआ नहीं, सीधा, शांत, थका हुआ। अमन ने कहा, उसने मुझे मारा नहीं, उसने मुझे गलत साबित किया। और फिर यादें चल पड़ी। अमन ने देखा था रिया किसी और के साथ। उसने सिर्फ पूछा था, और रिया ने सिर्फ एक चीज सोची थी, खुद को कैसे बचाना है। उसने खुद को चोट पहुंचाई, मिरर के सामने रोई, और फिर पुलिस को फोन किया। अमन बोलता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, पर आवाज सिस्टम के शोर में दब गई। नीरज ये सब देखकर धीरे धीरे बदलने लगा। उसके सपने में भी रिया आने लगी, कभी हंसती हुई, कभी चिल्लाती हुई, कभी बिल्कुल शांत। और सबसे डरावनी बात यह थी कि हर सपने के एंड में रिया सही होती थी और अमन गलत। कॉलेज फेस्ट का दिन आया। रिया स्टेज पर थी, लोग तालियां बजा रहे थे। स्ट्रॉन्ग गर्ल, सर्वाइवर, रोल मॉडल। नीरज भीड़ में खड़ा था, और उसे लग रहा था जैसे वो किसी झूठ के जनाजे में खड़ा हो। उसने देखा स्टेज के पीछे सिर्फ एक पल के लिए अमन खड़ा था। फैन की रस्सी उसके हाथ में थी। रिया की आवाज लड़खड़ाई, पर सिर्फ 1 सेकंड के लिए, फिर वो संभल गई। रात को रिया का मैसेज आया, सिंपल था, तुम अलग हो। उस एक लाइन ने नीरज के अंदर कुछ हिला दिया। उसे लगा शायद वो अमन जैसा नहीं होगा। पर अगला मैसेज आया, अगर तुम भी उसकी साइड गए तो तुम भी वहीं जाओगे। उस रात रूम 317 में डायरी के पेज खुद पलट गए। एक नया वाक्य लिखा था, अब ये तुम्हारी कहानी है। नीरज मिरर के सामने खड़ा हुआ, और पहली बार उसे अपनी ही आंखों से डर लगा। उसने सोचा, अगर रिया गिर जाए तो सच जीत जाएगा। पर तुरंत ही अमन की आवाज आई, इस तरह नहीं, मैं इस तरह नहीं गिरा था। नीरज समझ गया कि लाइन अब ब्लर हो रही है। सच और बदला अलग अलग चीजें थी, पर रात में दोनों एक जैसे लगते हैं। पार्ट 3 के एंड तक नीरज ये समझ चुका था कि रिया सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो एक आईना है।
और आईने में सबसे पहले नीरज को खुद का चेहरा दिख रहा था। रूम 317 की दीवार पर एक नया वाक्य उभरा, अब फैसला सिर्फ एक नहीं है। और घड़ी ने फिर से दिखाया 3:17 AM। रात की हवा ऐसी चल रही थी जैसे खामोशी भी सांस ले रही हो। नीरज रूम 317 में खड़ा था और उसे पता था आज रात सब कुछ खत्म होने वाला है या शुरू होने वाला है। मिरर के सामने खड़ा होकर उसने अपने चेहरे को देखा। ये वही चेहरा था जो पहले खुद को हीरो समझता था। अब बस एक लड़का था, थका हुआ, धुंधला, अंदर से टूट चुका। उसने अपनी सांसें देखीं, धीरे धीरे, जैसे हर सांस में सच का बोझ भर रहा हो। और फिर एक आवाज, अमन की, शांत लेकिन गहरा। जब तक कोई याद रखता है, हम मरते नहीं और सच कभी अकेला नहीं रहता। नीरज समझ गया कि रिया का सारा पावर, वो सब जो लोगों को दिखाई देता था, ये सिर्फ एक कवर था। रिया खुद एक साइकोलॉजिकल मॉन्स्टर थी, लेकिन उसका मॉन्स्टर भी सच को दबाता था और सच हमेशा वापस आता है। उस रात नीरज ने पहली बार रूम 317 के हर कोने में नजर डाली। वॉल में स्क्रैचेस, बेड के नीचे रस्सी के निशान, अलमारी के पीछे कोई डायरी नहीं, सिर्फ खामोशी। और खामोशी के अंदर एक कहानी छुपी थी जो अब तक किसी ने नहीं सुनी। कॉलेज के रिकॉर्ड्स, अमन की डायरी, रिया के मैसेजेस, सब कुछ एक ही लाइन में घुलता जा रहा था। सच बोलने के लिए कभी कभी हाथ गंदे करने पड़ते हैं। और फिर नीरज ने एक लाइन नोटिस की, अब फैसला तेरा है। और वो लाइन, वो आवाज, वो फीलिंग, जैसे खुद रूम 317 ने उसके अंदर डाल दी हो। नीरज ने सोचा, क्या वो सच के लिए खड़ा हो पाएगा या सिस्टम और झूठ के प्रेशर में गिर जाएगा। घड़ी की टिक टिक धीरे धीरे 3:17 AM तक पहुंचा रही थी। हर टिक में नीरज के अंदर एक ठंडी लहर चलती, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उसके दिल को दबा रहा हो। उस रात का वक्त सिर्फ वक्त नहीं, ये एक टेस्ट था, एक जजमेंट और एक सजा। और तब उसने देखा रिया का असली चेहरा, स्टेज लाइट्स या किसी कैमरा के फ्लैशेस में नहीं, सिर्फ उसके दिमाग में। स्माइल, परफेक्ट, इनोसेंट, पर आंखें खाली, और एक थोड़ी सी मुस्कान जो कहती थी, तुम कुछ नहीं कर सकते। नीरज ने उस फ्लैशबैक को समझा। रिया ने अमन के ऊपर फॉल्स केस फाइल किया, अमन टूट गया और फिर रूम 317 में लटक गया, जहां से सच को दबाया गया और झूठ को बचाया गया। अब नीरज को समझ आ गया, ये कमरा सिर्फ पास्ट का नहीं था, ये प्रेजेंट का भी टेस्ट था। और हर डिसीजन के साथ रूम 317 और भी गहरा होता जा रहा था। उसने धीरे से अपने अंदर की आवाज सुनी, अगर मैं चुप रहा तो अमन सिर्फ मरेगा नहीं, मुझे भी यहीं लाया जाएगा। और फिर रूम 317 के कॉर्नर से फैन का हल्की सी हिलना, दीवार में शैडोज का डांस, जैसे कहते हों, अब तुम्हारे हाथ में है। सुबह नहीं, रात का वक्त, हर मिनट, हर सेकंड, हर सांस, सब कुछ नीरज के लिए एक साइकोलॉजिकल वॉर बन गया। और तब उसने फैसला किया, न बदला, न रिवेंज, बल्कि सच के लिए, खुद के लिए और अमन के लिए खड़ा होना। नीरज ने रूम 317 का दरवाज़ा खोला, कुछ भी नहीं, सिर्फ साइलेंस, और वॉल पर एक नई लाइन, झूठ कभी अकेला नहीं मरता। घड़ी ने फिर से 3:17 AM दिखाया और नीरज को समझ आ गया, ये सिर्फ शुरुआत नहीं, ये एंडलेस साइकिल था, जहां सच और झूठ हमेशा टकराते रहेंगे। रात के अंधेरे में सिर्फ एक बात कांस्टेंट थी, रूम 317 का सच हमेशा जिंदा रहेगा। और वहां खड़ा एक लड़का, जो पहले बस एक स्टूडेंट था, अब विटनेस था, एक इंसान जो खुद को और सच को समझ गया और झूठ का बोझ उठाने के लिए तैयार था।